ही आया। और जब हेड आया तो सारा लोग खुश हो गया। क्यों? इन लोगों को मालूम हो गया कि हम जीतेंगे, कल कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे, क्योंकि भाग्य ने मेरे को पूरा सपोर्ट दे दिया। अब इसको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास हो गया कि कल का युद्ध जीतेंगे। और जैसे ही कल युद्ध हुआ और जो सोचा वही हुआ। ये 25 लोग मिलकर के 50 को चकनाचूर करके रख दिए और ये 25 लोग जंग जीत करके वापस लौटे। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी लोग जीते हैं और कहानी का असली रहस्य पर आप पहुंचिएगा। जब रात मैच बातचीत होने लगा, मंडली बैठा, तो सारे लोग आपस में बात की कि देखो भाग्य में कितना पावर होता है। हम तो कल तक सोच रहे थे कि हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, लेकिन भाग्य ने चाहा तो हम लोग जीत गए। तो उसमें जो लीडर था वो बोला कि तुम लोगों ने भाग्य के कारण नहीं जीते हो। बोला बिल्कुल जीते हैं, आप तो कल सिक्का उछाले थे। बोला बिल्कुल हम उछाले थे सिक्का, लेकिन तुम लोगों ने भाग्य के कारण नहीं जीते हो। ये सिक्का के इधर भी हेड था और सिक्का के उधर भी हेड ही था। तो चाहे किधर से भी गिरता उसको आना क्या था, हेड। तो लीडर से पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया? बोला ऐसा इसलिए किया क्योंकि जीतने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा आप जीत नहीं सकते हैं। और ये विश्वास तुम लोगों के रग रग में डालना था और इसी कारण से तुम 25 होकर के 50 को परास्त कर दिए। तो पावर कहाँ है? विश्वास। पावर कहाँ है? विश्वास है। सबसे पहला काम है विश्वास करना। किसके ऊपर? अपने ऊपर। बाद में कंपनी आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो सब बाद में आएगा, वो तो एक सपोर्ट है। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, खुद के ऊपर विश्वास हो जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया एक तरफ खड़ा होकर बोलेगा तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, आपको विश्वास है कि मैं कर दूंगा, तो वो सब कहते रह जाएंगे और आप करके निकल जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है? विश्वास करना है। और ये विश्वास में ही ताकत है। जिसने विश्वास किया उसकी जिंदगी यहाँ से बदल गई, और जिसने विश्वास नहीं किया उसकी जिंदगी नहीं बदली। आया, गलत सलत तरीके से कहा, विश्वास तोड़ा, लोगों का तोड़ा, खुद का तोड़ा, खत्म हो गया। तो पहले क्या करना है? खुद के ऊपर विश्वास करना है। और जब खुद पे विश्वास हो जाए उसके बाद सिस्टम को समझिए। क्या है सिस्टम? आप आज आए हैं, अभी भी समय है समझ जाने का, क्योंकि 2023 आ गया। कितना जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, आपको पता चल रहा है नहीं। आप कुछ नहीं करिएगा तो 2024 भी आ जाएगा, और ऐसे ही करते करते 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, और शुरू करने से पहले हमारे जो गुरुजन हैं, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। रिएक्शन की यात्रा देखिए कैसे शुरू होता है। आप आज आए हैं, आप लोग जितने नए लोग आए हैं, अपना फोटो जरूर खींच के रखिए। बड़ी काम देगा आपको देखने के लिए। बाद में आपको अपना ही फोटो या देखना है कि हम कैसे थे पहले, अब हम कैसे लग रहे हैं। बस खाली इतना देख लीजिएगा तो आप ऐसे ही चार्ज हो जाइएगा। आपको चार्ज करने के लिए इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमेशा। सर आइए मीटिंग दीजिए, डांस कीजिए तब हम चार्ज होंगे, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा। आप केवल अपना तस्वीर आज का आज खींच लीजिए, अपना घर का फोटो खींचिए, अपने बच्चों का फोटो खींचिए। आप जिस तरह का खान पान कर रहे हैं सब चीज का फोटो खींच के एक एल्बम बना करके रखिए मोबाइल में। आजकल तो मोबाइल में कैमरा आ रहा है, इतना सारा आप फोटो खींच के रख सकते हैं। लेकिन बाद में आपको देखना है कि क्या होता है रिएक्शन से, कहां से कहां रिएक्शन पहुंचा देता है आदमी को, एक आम आदमी को खास आदमी बना दिया। ये कैसे हुआ? 2011 में मैंने डिसीजन लिया था। मुझे ये रास्ता आज नहीं मिला था, आपको आज मिल रहा है 12 साल बाद, मेरे 12 साल बाद। आप सोचिए, अभी भी समय है, जग जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा चीज आपके हाथ से निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। एक ऐसी यात्रा जिस पर चलने का केवल डिसीजन लिया, चला नहीं था, केवल सोच लिया कि चलूंगा, मैं तैयार हो गया माइंड से पूरी तरह, और केवल निर्णय लेना, जिंदगी बदल गया। कौन सा रास्ता था? एक जोरदार ताली रिएक्शन का रास्ता था। 2011 में मुझे मिलता है, लेकिन मुझे कैसे मिला? मुझे मेरे पिताजी के कारण मिला। और पिताजी मेरे कपड़ा बेचते थे, साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम मेरे पिताजी करते थे, और कपड़ा बेच करके घर चलता था। किसी तरह से किराया के मकान में हम लोग एक कमरा में रहते थे, करीबन 7 लोग
एक ही कमरा में रहते थे, उसी में खाना, उसी में सोना, सब कुछ उसी में हो रहा है। और 500 रुपया महीना का किराया देने में हालत खराब हो जाता है। 500 रुपया महीना का किराया नहीं दे पाते थे हम लोग। उसी समय बाबूजी को किसी ने बताया इसके बारे में और वो स्टार्ट कर लिए बिजनेस को। तो स्टार्ट किए तो शुरू हमको बड़ा अजीब लगा। हमको लगा कि कौन गलत रास्ता में बच गए हैं, हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ था। तो हम उनको बार बार समझाते थे, ये सब छोड़िए, ये सब मत कीजिए, ये सब बेकार काम है। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो कांड वो किए उससे भी बड़ा कांड ये लोग कर रहे हैं। ये अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं, माँ बाप को समझाते हैं, मम्मी पापा नहीं करो, ये गलत रास्ता है, एक बार समझ तो लो, पता चल जाएगा। मैं वही समझने गया था। मैं अपने बाबूजी को छुड़वाने के लिए मीटिंग में गया था कि मैं जा रहा हूँ आज, और मीटिंग में जो समझाता है उसी को बोलूंगा। कब बजा दिया तुम हमारा बाबूजी को, सब डूब जाएगा, धंधा मेरा कहाँ रहेंगे हम लोग, कैसे रहेंगे। मैं सबसे पहले सोचा कि मैं इस चीज को छुड़वा करके रहूंगा। और जब मैं वहां जाता हूँ, जाने के बाद मीटिंग में मैं बैठ गया, और मीटिंग में बैठ करके चुपचाप मैं सुन रहा हूँ। मेरे अंदर क्या था, एक चीज घुस गया था उस समय। मैं जब गया था तो मैं ईगो लेकर के गया था। क्या लेकर गया था? ईगो। ये समझते हैं, नहीं समझते हैं? समझते हैं। देहाती में इसको बोला जाता है कि ईगो को जितना जल्दी बीगो नहीं तो ये तुमको बीग देगा। तो ईगो किसी का नहीं होता है। ये आज आप अगर इसको नहीं हटाए अपने अंदर से, तो कल ये आपको दुनिया से हटा देगा। इसको रखने से कोनो फायदा उदा होने वाला नहीं है। लंकापति रावण को तो ताप में देर ही नहीं लगा इसको, उतना प्रचंड विद्वान को। तो आप तो उतना बड़ा विद्वान है नहीं, आपको तो ऐसे ही ले डूबेगा। बहुत लोग ईगो होता है, हम नहीं समझेंगे सर, आप कुछ समझा दीजिए, आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाइएगा, मैं समझने वाला नहीं हूँ। क्यों? वो घरे से कसम खा के आया है कि हम समझ गए, नहीं करेंगे। आप समझा लीजिए हमको, पूरा ताकत लगा लीजिए। तो भाई आप अगर ताकत लगा के बैठे हैं, हम तो समझ में नहीं करेंगे, तो आप गए काम से, आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, आप समझ नहीं सकते हैं। मैं भी मीटिंग में गया, एकदम ईगो के साथ गया, और सेकंड चेयर पे बैठा हुआ था। मीटिंग हो रहा था पूरा। मीटिंग बोला कि हाथ उठाइए, किसको किसको पैसा चाहिए। हम नहीं उठा रहे। अरे हमारे अंदर ईगो है ना, हम कैसे उठाएंगे? हम तो गए हैं वहाँ पर कुछ और काम से, मीटिंग थोड़ी गए थे। हम तो बाबूजी को छुड़वाने गए थे, इनको छुड़ाया जाए। फिर उसके बाद बोला गया कि आप कौन ताली बजाइए, सब कोई ताली मार रहा है। तो हम सब ताक रहे हैं, हम नहीं बजा रहे थे। मतलब 3 काम नहीं, न ताली बजाना, न मुस्कुराना, न हाथ उठाना, 3 काम हम नहीं कर रहे थे। हम चुपचाप बैठे हुए थे। पूरा मीटिंग जब 3 घंटा खत्म हुआ, तब हमको एक चीज समझ में आया। पूरा मीटिंग हम ध्यान से सुने, हम जानना चाहते थे कि आखिर इसमें रहस्य कहाँ पर है, और है क्या वो रहस्य, पहले उसको पकड़ो। जब मैं उस पकड़ने गया 3 घंटा के बाद मीटिंग के, तो हम सोचे कि ला इतना बढ़िया रास्ता है, बाबूजी महाराज तीन गते गते सब करके खेलवा बिगाड़ ले जा रहे हैं। क्या कर रहे, अभी तक हम मना कर रहे थे, लेकिन जब हमको समझ में आया तो एक चीज तो पक्का समझ में आ गया कि इस रास्ते पर जो चलेगा, इससे तो मेरा पूरा जिंदगी बदल जाएगा। तब हम बाबूजी को बोले कि साहब महाराज आप इतना गते गते काम कर रहे थे, अब आप हटिए, अब देखिए हम कैसे फास्ट इसको काम करते हैं, फास्ट कैसे किया जाता है। उस दिन से बाबूजी को बोला कि आप हट साइड होइए, अब हमको आने दीजिए। और उसके बाद हमको समझाने वाले, क्योंकि हमको आम आदमी लोग ना समझा पाते, इतना बस के बात नहीं था, क्योंकि हम सबको निगेटिव कर चलते थे। कोई आता था ना तो हम उसको उल्टा पल्टा समझा देते। हमारे घर आता था बाबूजी, भाई बाबूजी जुड़े हुए हैं तो कोई तो ऐसा करेगा ना। आया रात की गुड मॉर्निंग, देखो पगलन सब आ गया, सब रात भर गुड मॉर्निंग करेगा, रात में गुड नाइट बोलना चाहिए। तो लोग क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। तो इस बात को थोड़ा हम अंदर से हम भी मजा लेते थे। आप लोग लेते कि नहीं लेते हैं? आपका कोई लेता है कि नहीं लेता है? बस तो थोड़ा थोड़ा हम भी लेते थे। तो जितना हम लिए उतना हमारा निकला भी बाद में, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आ गए तो मेरा भी तो कोई मजा लेगा। तो हम मजा लिए पूरा। अब फिर देखिए रात में ताली बजा रहा है, हम समझ गए सारा सब पागल रात में इकट्ठा हो गया है, ताली मारेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, वो चिल्लाएगा। मीटिंगों में जाइए तो खाली ताली मारता है, काहे नहीं ताली मारता है यार, होगा क्या लोग के। बाद में जब हमको समझ में आया कि यहाँ से तो जिंदगी बदल सकता है, फिर मैं गया गुरु जी के पास बैठ करके, और बैठने के बाद मेरा विजन क्लियर कराया गया। क्योंकि देखिए आपके पास जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, आप इस बिजनेस में नहीं कामयाब होंगे।
पहला आपको विजन क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, तब आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान लगेगा। विजन क्लियर नहीं है तो आपके लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल लगेगा। आज मैं आपका विजन क्लियर कर सकता हूँ अगर आप 3 घंटा का समय देंगे तो, 3 घंटा नहीं टोटल 6 घंटा का समय अगर आप देंगे तो, या 6 में काम नहीं चले तो आप टोटल 12 घंटा तक आप बैठे रहिए फिर हम बात करते रहेंगे। तैयार हैं? 12 घंटा 12 घंटा बैठेंगे आप। धन्य प्रभु, रांची में ऐसा लोग है मतलब बोल के हम ही फंस जाएंगे। तो पहला चीज क्या होना चाहिए? क्लियर विजन क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन क्लियर कराया गया डेयरी ऑन में बैठ करके। केवल एक सवाल पूछा गया हमसे कि आपको क्या बनना है। तो हर बच्चा का कोई ना कोई सपना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। क्या बनने का? इंजीनियर बनने का सपना। हम सोचते थे कि यही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या हमको लगता था 25,000 रुपया महीना आता है इन लोगों को, तो चलो 25,000 में तो मस्त चलेगा खर्चा, क्योंकि एक आगे हम किसी को सुनवे नहीं किए कमाने वाला। 50-75 कोई पढ़े लिखे वाला लड़का बोलते तो 1 लाख का हम नौकरी करना चाहते हैं। दम नहीं है उसके अंदर, सोच नहीं सकता। सोचने का भी